everyone. I'm Manupriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak where we are going to have a really great important topic discussion which will be definitely helpful in your upcoming examination. So guys, on portals we have seen multiple topic discussions like festivals, fairs, saints, sects and folk theatre, folk music, folk dance, etc. etc. But this particular topic has not been covered up on many platforms, or I would say on our platform also we are doing this for the very first time. Right? So please pay attention. It's very important for you to please note down all the aspects. बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटे से सेगमेंट में इसको ओवर करना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है. राइट? Before we start, as I always say, please subscribe to Samyak Civil Services and Samyak Civil Services English YouTube channel for further classes. As by subscribing these channels, you will be getting notifications for the further classes which are scheduled only for you all to attend live. Right? Okay. Let's move ahead with the topic for our day. Art and culture. मैम कितना आर्ट एंड कल्चर पढ़ाओगे? कितनी बार आप हमें कला और संस्कृति के बारे में ही बताते रहोगे? कितनी बड़ी है राजस्थान की कला और संस्कृति? भाई एक बात बताओ, राजस्थान में सबसे पहले तो हम डिविजन्स देखें, जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है तो वो ही 7 है. इंडिविजुअल 7 के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं. क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स हैं. इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी काफी सारी कम्युनिटीज का रेजिडेंस है. तो वास्ट कल्चर हो गया ना, बहुत ज्यादा वास्ट कल्चर, वास्ट डोमेन हो गया. अब इन्हीं कम्युनिटीज में कई बार हम ट्राइब्स भी पढ़ते हैं, ट्राइबल एरियाज भी पढ़ते हैं, जो लीस्ट आपके डेवलप्ड एरियाज हैं वो भी पढ़ते हैं. ठीक है? जो मोस्ट डेवलप्ड एरियाज हैं, सिटी एरियाज, वो भी पढ़ते हैं. किसी एक स्पेसिफिक ट्राइब का डेवलपमेंट है वो भी पढ़ते हैं. कुछ और एरिया डेवलपमेंट है वो भी पढ़ते हैं कि वहां का कल्चर क्या रहा है. तो बहुत सारी चीजें हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने को मिलती हैं. राइट? The topic that we are going to discuss today is associated with the languages and dialects of Rajasthan. One thing also that it holds is the literature. लिटरेचर मतलब ऐसा क्या है जो हमारे पास में लिखा हुआ है, जो हमें बताता है कि राजस्थान का कहीं ना कहीं किस तरह का हिस्ट्री रहा होगा. राइट? कौन सा ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल, बुक, कोई राइटअप एक्सेट्रा है. राइट? द लैंग्वेज ऑफ राजस्थान, जो भाषा हम यहां बोलते हैं, भाषा जो है वो कौन सी है? राजस्थान की राजस्थानी. आप लोग क्या बोलते हो घरों पे? हिंदी तो अपन बोलते ही हैं. इसी के साथ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सगड़ाई आपा राजस्थानी भी बोलते हैं, है ना? बोलिया करा. बोलते हो कि नहीं बोलते हो घर पे राजस्थानी? सभी बोलते हैं. तो वही चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग आम तौर पे राजस्थान में किया जाता है. तो मैम ये डायलेक्ट क्या है और ये लिटरेचर क्या है? देखो, किसी भी चीज को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका मतलब इजी हो जाएगा. ठीक है? भाषा एक अलग चीज हो गई, बोली एक अलग चीज हो गई. ठीक है? भाषा जो बोली जाती है वो है राजस्थानी, लेकिन राजस्थानी भाषा की भी सैकड़ों बोलियां हैं. अब वो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे. So Rajasthani language is an Indo-Aryan language. सबसे पहली चीज ये क्या है? Indo-Aryan है. Aryans का भी कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है. जिसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं,
वो हमें वैदिक संस्कृत और शौरसेनी प्राकृत से देखने को मिलती है। या तो हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत की या फिर शौरसेनी प्राकृत। ठीक है, ओके, शौरसेनी प्राकृत। अब मैम ये शौरसेनी प्राकृत क्या है, तो ये जान लो भैया शौरसेनी प्राकृत क्या है। बताओ फटाफट से, शौरसेनी प्राकृत किस 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 कैटेगरी में आता है। शौरसेनी प्राकृत क्या होता है, किस चीज से है, कहां से ओरिजिनेटेड है। जब भी हम शौरसेनी प्राकृत की बात करेंगे, दिस इनिशियली वाज द लैंग्वेज ऑफ मथुरा रीजन। जो मथुरा वृंदावन की बात आप करते हो, वहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो थी आपकी शौरसेनी प्राकृत। फिर ये अपने वेस्ट में, मथुरा से ये कहां स्प्रेड हो गई, वेस्टर्न साइड में स्प्रेड हो गई टुवर्ड्स मॉडर्न गुजरात एंड सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में भी इसका आपका देखने को मिला। दिस देन डेवलप्ड मॉडिफिकेशन एंड वाज नोन एज गुर्जरा और गुर्जरी। गुर्जरा या गुर्जरी फॉर्म में इस शौरसेनी प्राकृत को पढ़ा गया, बोला गया या आज भी जाना जाता है। Then we will get to know that from गुर्जरी एक राजस्थान और गुजरात की कॉमन भाषा निकल कर आई हमारे सामने, जिसको कहा गया मरु गुर्जर। मरु गुर्जर, तो भैया मैम इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले जो राजस्थानी भाषा थी उसकी उत्पत्ति, जो उसका ओरिजिन है, वो देखा गया किससे, या तो वैदिक संस्कृत से या फिर शौरसेनी प्राकृत से। शौरसेनी प्राकृत वो भाषा है जो मथुरा एरिया में बोली जाती थी। मथुरा से वो वेस्टवर्ड स्प्रेड हुई। जब वो वेस्टवर्ड स्प्रेड हुई तो हमें देखने को मिला कि वो गुजरात, जो मॉडर्न डे गुजरात है, अलॉन्ग विद दैट सौराष्ट्र रीजन में भी देखी गई। जब मथुरा, सौराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर इसका स्प्रेड देखा गया तो इसे किस नाम से जाना गया, सौराष्ट्र और गुजरात में से गुर्जरा या गुर्जरी का नाम दिया गया। हम बाद में देखेंगे कि यही गुर्जरी भाषा राजस्थान और गुजरात की एक कॉमन भाषा में डेवलप होती है, which was later known by the name Maru Gurjar. This is the common language of Rajasthan and Gujarat, and it started taking definite linguistic pattern from 1050 AD. अब definite का मतलब क्या होगा, डेफिनेट का मतलब क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं नाम, अगर मैंने लिखा यहाँ पे लिंग्विस्टिक क्या होगा, नाम, तो ये हो जाएगा नेम। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात, इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग। आपके जो है बाकी लैंग्वेजेस हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज होगी इसमें गुटन मॉर्गन। ठीक है, ऐसी चीजें जिनका एक सेट लिंग्विस्टिक पैटर्न सेट हो गया कि भैया इंग्लिश में या हिंदी में से इस नाम से जाना जाता है इस वर्ड को, राइट। चलो नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थानी एंड गुजराती स्टार्टेड टू गेट डिफरेंशिएट इन दी सब्सिक्वेंट सेंचुरीज डिस्टिंक्ट राजस्थानी लैंग्वेज दैट वाज मरु भाषा डिंगल डेवलप्ड इन 1450 AD। सो अराउंड अगर हम बात करें 1450 के आसपास, तो क्या हुआ भैया, डिंगल भाषा का जो है वो यूज होने लग गया। राजस्थानी लैंग्वेज में डिंगल भाषा का यूज होने लग गया। अब ये डिंगल क्या है, डिंगल एक फॉर्म हो गया कि इस तरह की जो भाषा है वो यहाँ बोली जाती है। जैसे आप देखोगे गुजरात में श का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वहां स प्रोनाउंस करते हैं वो लोग श को, है ना। जैसे कि हम बात करें शौरसेनी तो बोलेंगे सौरसेनी, हम बोलेंगे शाही बाग तो बोलेंगे शाही बाग, है ना। तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो गया। उसी प्रोनाउंसिएशन के बेस पे जो राजस्थान का प्रोनाउंसिएशन रहा उसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, हमने रख दिया डिंगल, राइट। From 16th century it started developing as an independent language. Later we will see कि डिंगल के अंदर आपको टेक्स्ट्स दिखेंगे, बुक्स दिखेंगी, ऑथर्स ने अपनी कुछ सेइंग्स है जो डिंगल भाषा में दी हैं, तो ये हमारे लिए आगे बढ़ते बढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। While डिंगल was used for comprising songs for war, आपके जो भी वॉर गीत थे, वॉर क्राइज थे, वो जब डिंगल भाषा में बनने लगे
और आपकी सेरेमनीज डिंगल भाषा में होने लगी, तो पिंगल भाषा का यूज किया गया पोम्स, लव और डिवोशनल नेचर में। मतलब एक तो रहा आपका प्यार वाला, एक रहा आपका लड़ाई वाला। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखा गया और डिंगल और पिंगल को दोनों ही साथ में कम से कम 4 सेंचुरी तक बहुत ज्यादा यूज किया गया, 15 से 19 सेंचुरी। लेकिन इन 1818 में राजस्थानी लैंग्वेज का एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। शौरसेनी वॉज द चीफ लैंग्वेज यूज्ड इन ड्रामा इन नॉर्दर्न मिडिवल इंडिया एंड लेटर वी विल ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं शौरसेनी का इम्पैक्ट हमारा ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया इफ कंपेयर टू डिंगल और पिंगल। तो डिंगल पिंगल समझ में आ गया। डिक्लाइन ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज आफ्टर द ब्रिटिश रूल वाज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये क्यों कह रहा है कि 1818 के बाद में डिंगल पिंगल का यूज नहीं हुआ? क्योंकि तब आपका ब्रिटिश रूल इंडिया में अपनी पैठ जमा चुका था। अब हमें देखने को मिलेगा, देखो क्या हो रहा था, हर चीज हमारे लिए अनअवेलेबल होती जा रही थी, रिसोर्सेस हमारे लिए अनअवेलेबल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस पे किसका कंट्रोल हो रहा था? पूरा पूरा आपके ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ये मैक्सिमम चीजें तो यहाँ से ले गए थे। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्रामर एंड डिक्शनरी बुक्स, ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर एंड फ्री डिस्कशन वाज लार्जली डिस्करेज्ड इन द प्रिंसली स्टेट। क्यों? क्योंकि अब जहां पे फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन के फ्री होने की, तो हम किस चीज की बात करेंगे यहाँ पे कि भैया जब यही चीज आपके लिए फ्री हो रही है तब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रेस क्या कर रही थी? सही चीज, ट्रुथ आपका डिपिक्ट कर रही थी। अब क्योंकि डिप्लोमेसी जहां है, ट्रुथ वहां पर रिलाय नहीं कर सकता और ट्रुथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है डिप्लोमेसी की। तो उन्होंने इस चीज को बॉयकॉट किया, उन्होंने कहा कि हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। हिंदी बढ़ गई, लोगों ने हिंदी को एक चलन बना लिया, हिंदी बोलने की बहुत ज्यादा लोगों में वो हो गई कि अब हमें किस भाषा का यूज करना है, रीजनल लैंग्वेज से ज्यादा अब हमें हिंदी पढ़नी है। प्लस खड़ी बोली का डोमिनेंस बढ़ गया, क्योंकि जो आपके रूलर्स थे, जो आपकी पहले क्या होता था, पहले बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता था रिस्पेक्ट से। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स के रूल के बाद में हमें एक चीज देखने को मिल गई थी कि ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे तो भी दबोगे, तो खड़ी बोली का वॉइड यूज करने को देखने को हमें मिला। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? कोई डाउट है? एनीवन? इतना क्लियर हो गया? डिंगल हो गया, पिंगल हो गया, और ब्रिटिश रूल के बाद में राजस्थानी लैंग्वेज का डिक्लाइन क्यों हुआ ये हो गया। क्या ये क्लियर है? लैंग्वेज क्लियर हुआ। अब देखो डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या है? Rajasthani, when we talk about, is a word for state language and was used for the first time by George Abraham Grayson in the Linguistic Survey of India when he conducted the survey in 1912 AD. So this George Abraham Grayson, he conducted a survey on the linguistic basis कि कौन से लोग किस भाषा का यूज ज्यादा करते हैं, and then he also classified the dialects of Rajasthan. He said कि रीजनल और जोग्राफिकल बेसिस पे, जैसे मैं ये कहूंगा कि भैया जो आपका ढूंढाड़ नदी है उसके किनारे जो भी आपके रेजिडेंट्स रहे, भले वो अलवर हो गया, जयपुर हो गया, है ना, या दौसा वाला रीजन हो गया, वो आपके ढूंढाड़ी भाषा बोला करते थे लोग। कौन सी भाषा बोलते थे? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी खड़ी बोली में ही आती है एक तरह से। ढूंढाड़ी वो है जो 6 छकारे वाली, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि भैया हम देखते हैं रीजनल बेसिस पे, तो वेस्टर्न राजस्थान जो अपना रहा, मारवाड़ी बोली गई वहां पे। डायलेक्ट कौन सा बोला गया? मारवाड़ी, है ना। कठे जा रहा हो, अठे बिराजो, है ना, है ना, मतलब कि जहां पे है का प्रयोग होने लगा, रिस्पेक्ट, कठे, है ना, उस चीज को इन्होंने दिया मारवाड़ी में। मेवाड़ी, मेवाड़ी का टोन बिल्कुल ही अलग दे दिया, वहां पे जो है आपका हुंजू, हुंजू ऐसा एक टोन वहां पे दे दिया। ढाकड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, गोदावरी
और खेराड़ी, ये सब आपके रीजनल बेसिस पे टोन इन्होंने दिए कि किस टोन में आप बात करते हो। शेखावटी में स आता है ना ज्यादा, जब शेखावटी का प्रयोग करते हैं लोग, शेखावटी लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं तो वो स बोलते हैं, स जैसे एंड उनका स्टेटमेंट हो स पे करते हैं, वैसे जैसे हम लोग है पे करते हैं तो स पे करते हैं कि वहां पे थोड़ा बहुत जो लिंक है वो गंगानगर और इन रीजन्स का आ जाता है, तो वहां पे हरियाणवी टोन का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान, अहीरवाटी और मेवाती, नॉर्थ ईस्टर्न की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिडिल ईस्टर्न राजस्थान, ढूंढाड़ी, टोरावती, खोड़ी, जयपुरी, कथेड़ी, नगरछाल, हाड़ौती, राजस्थानी। साउथ ईस्टर्न में आ गई संदौड़ी और रंगाड़ी, साउथ राजस्थान में आ गई निमाड़ी और भीली। तो ये हर तरह की एक आपकी भाषाओं का इन्होंने रीजनल बेसिस पे दे दिया कि किस तरह से रीजनली आपकी लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स डेवलप हुए और उन्हें लोगों ने बोलना शुरू किया। तो आपको पता होना चाहिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भैया अगर आपसे पूछ लिया कि भीली किस रीजन में बोली जाने वाली भाषा है, तो आपको पता होना चाहिए सदर्न राजस्थान में। आपसे पूछा कि भैया अहीरवाटी कहाँ बोली जाती है, तो भैया नॉर्थ ईस्टर्न में बोली जाती है। तो ये सब इस तरह से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? अब क्या है, राजस्थानी लैंग्वेज के डायलेक्ट हमें पता चल गए। अब वो किस प्रकार की है, कितने टाइप्स की है, उसकी क्या क्या वैरायटीज हैं वो देख लो। क्या क्या वैरायटीज है वो देख लो। सबसे पहले आएगी राजस्थानी, जिसे ऑलमोस्ट 18 मिलियन पीपल बोलते हैं पूरे राजस्थान के अंदर। फिर आती है मारवाड़ी। अगर हम मारवाड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में कोई भाषा बोली जाती है वेस्टर्न राजस्थान में तो वो मारवाड़ी है। फिर मेवाड़ी, तो मेवाड़ी को कहाँ बोलते हैं भैया, मेवाड़ी मेवाड़ साइड बोलते हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़ इस साइड बोलते हैं मेवाड़ी। फिर मालवी, मालवी कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश बॉर्डरिंग रीजन पे, जो मध्य प्रदेश बॉर्डरिंग आपके डिस्ट्रिक्ट है वहां बोली जाती है। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। ढूंढाड़ एक मैं बता देती हूँ नदी हुआ करती थी, ढूंढाड़ नदी हुआ करती थी, उसके अराउंड बेसिकली आपका जयपुर बसा हुआ था, है ना। अंडिया, बंडीजा, ऐसे मतलब जयपुर की जो टोन है वो 6 चकारे वाली है, कहीं कर रहे हो 6 वाला जो टोन है वो ढूंढाड़ी का है, बेसिकली इन्फ्लुएंस जो उसमें डोमिनेशन है ढूंढाड़ी का है। नीमाड़ी, इट इज स्पोकन इन द नीमाड़ रीजन ऑफ एमपी एंड द राजस्थान टू। तो राजस्थान में भी नीमाड़ है, जब इंटीग्रेशन पढ़ते हो तब मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। हाड़ौती बिल्कुल कोटा वहां पे साइड में बोली जाती है, कोटा बारा साइड में बोली जाती है। फिर बागड़ी आ गई आपके, बागड़ रीजन में बोली जाती है, जो आपके बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न हरियाणा वाला डोमिनेंस आ जाएगा वहां पे। बागड़ी आपकी कहाँ बोली जाती है, सदर्न राजस्थान के अंदर, बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ हो जाएगी ये, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ी वाला जो रीजन है इसे वागड़ भी तो कहते हैं, वागड़ क्षेत्र है ना, इसलिए ये हो गई वागड़ी। पूछेगा आपसे एग्जाम में। मेवाती, मेवाती बोली जाती है मेवात रीजन में, जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है। शेखावटी, राजस्थान का शेखावटी रीजन कौन सा हो गया, ये चूरू आपका सीकर वाला, ठीक है। धातकी, धातकी कहां बोली जाती है, धतकी, जैसलमेर बाड़मेर के आसपास, ठीक है। गोदवारी, this is Marwadi sub dialect which is basically spoken in the Pali Sirohi, पाली, सिरोही, सुमेरपुर, ये जो रीजन आते हैं यहाँ पर ये बोली जाती है। इसका भी एक बहुत ही अलग है, आई वुड जस्ट शेयर माई स्टोरी विद यू दैट with the people of Sumerpur, they have this like a relation with our families long back. It was around like 10 years back we visited this particular place. They don't say कि आपन बोलते हैं ना भोजन जीम लियो कहीं, है ना, और जीमो जीवन हो गयो कहीं, इस तरह से, बट what they said बाटी खोदी, that means have you had your lunch or have you had your meal. तो ये बहुत ही डिफरेंट टोन इनका डेवलप हो गया, तो दैट वाज नोन बाय द पर्टिकुलर नेम गोडवारी, राइट। प्लीज कीप दैट इन माइंड, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Now we are over with the languages and their dialects. Now what comes under the literature is divided into 5 broad categories. Rajasthani literature is divided into 5 broad categories. We are going to discuss them each single category wise. और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इन कैटेगराइजेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना. बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया है, बहुत इजी फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, बस थोड़ा बहुत इन पे कंटिन्यूएशन रिविजन करते रहोगे तो ये चीजें बहुत क्लियरली समझ में आने लग जाएंगी. Rajasthani literature has been composed in specific linguistic styles of prose words such as khyat,
वात, वेली, वचानिका, द्वैवेत। तो हमने देखा है कि मुणोत नैन्सिरी ख्यात है ना, इस तरह की ख्यात हमारे पास में है, वाट हमारे पास में है, वेली कृष्णन तो ये भी हमारे पास में है, वचानिका, द्वावेत, ये सब फॉर्म्स हैं जिनमें हमारे पास में राजस्थानी लिटरेचर अवेलेबल है। मैंने कहा था कुछ भी लिखित जो हमारे पास में अवेलेबल है वो आपका राजस्थान लिटरेचर का पार्ट हो जाएगा। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स, जैन, चारण, ब्राह्मण, सेंट, संत और फोक, लोक। ठीक है, कौन कौन से हो गए? जैन, चारण, ब्राह्मण, संत, लोक। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर को जैन साहित्य भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ जैन साहित्य एंड इट वॉज बेसिकली कंपोज बाय जैन आचार्यस, मुनीस, येत्स एंड श्रवक्स। तो जैन आपके जो भी क्या थे, आपके जो भी पुजारी हुआ करते थे, एक तरह से जैनियों की जो पूजा करते हैं, जैन पुजारी या जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर रखा है जैनिज्म में, उन लोगों से आपका बेसिकली जैन लिटरेचर कंपोज किया गया है। इट इज अ रिलीजियस लिटरेचर विच इज अवेलेबल इन बोथ प्रोज एंड वर्स। प्रोज एंड वर्स क्या होते हैं कि आपके पैराग्राफ में भी है और पोएम्स में भी है, दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जब आप हिंदी का पेपर देने जाते होंगे तो आपको पता होगा गद्य और पद्य, इन दो फॉर्म में पेपर आता था। एक तो क्या आता था, जो आपके पैराग्राफ्स आते थे, एक आते थे आपकी पोएम्स आती थी। पद्यांश में आपकी पोएम्स आती थी, गद्यांश में आपके पैराग्राफ्स आते थे, राइट। तो उस तरह से ये भी बना हुआ है। चारण लिटरेचर, इसे जो भी चारण कास्ट है राजस्थान की या जिन्हें हम भट्ट कहते हैं, वो लोग आपका क्या बनाते थे, चारण साहित्य बनाते थे। ये किस में बनाया जाता है, बेसिकली वर्स में, प्रोज में नहीं होता, ये सिर्फ वर्स में होता है। देयर आर लॉट ऑफ हीरोइक रिचुअल्स इन चारण साहित्य, मतलब कि काफी सारी आपकी ब्रेवरी के काम आपको जो रिफ्लेक्ट होंगे वो कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, चारण साहित्य में रिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वी हैव इज द ब्राह्मण लिटरेचर. This is available in the small quantities in Rajasthani literature. ब्राह्मण लिटरेचर बहुत ज्यादा हमारे पास राजस्थान में नहीं है, सदर्न इंडिया में है। कन्हारदेव प्रबंध, हमीर रायन, बीसलदेव रासो, रणमल छंद आर दी टेक्स्ट दैट बिलोंग्स टू द ब्राह्मण लिटरेचर, जिसमें भी किसी आपके ऑथर का किसी एक ब्राह्मण के साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन कंबाइंडली देखा गया हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस विद रेफरेंस टू द ब्राह्मण लिटरेचर। नाम याद रखिएगा, सेंट लिटरेचर, जिसमें किसी भी संत का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला है, किसी भी संत महात्मा का। भक्ति मूवमेंट के टाइम पे आपके जो राजस्थान का क्लाइमेट था, यहाँ पे बहुत सारे संतों का जन्म होता है और उन संतों के जन्म के साथ ही काफी सारे लिटरेचर का भी आपका जन्म होता है। Prolific literature, this is for the welfare of God and for the welfare of the people in the public language. This is very very important. Saint literature की अगर हम बात करें तो next and the last we have is the folk literature. This is the folk style prevailing in the general public. तो जिस भी तरह का जनरल आपको राजस्थान में देखने को मिलता है कि उसको देख के आपको पता चल जाए कि ये तो राजस्थान का ही है, वो सब चीजें आपकी फोक लिटरेचर में डिपिक्ट की गई हैं, जैसे कि फोक टेल्स, फोक ट्यून्स, मिथ्स, प्रोवर्ब्स, रिडल्स, फोक सॉन्ग्स। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पीपड़ी क्या होता है, कौन सा गाना है, आपका गोरबंद क्या गाना है ना, आपका कब गाते हैं, आपका कूर्जा कब गाते हैं, ये सब फोक सॉन्ग्स हैं, लिटरेचर का एक पार्ट है और वो किसका पार्ट होगा, फोक लिटरेचर का एक पार्ट माना जाएगा। When we talk about the ancient period और the वीर गाथा पीरियड, एंशिएंट पीरियड को क्या कहा जाता है, वीर गाथा। इस टाइम पे मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी ब्रेवरी टेल्स आपके पास में अवेलेबल होंगी, राइट। दिस इज द अर्ली पीरियड ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, जिसको आपके वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के राइटर इस पीरियड के कौन गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला रहे, राइट। द लिटरेचर जो इस पीरियड में कंपोज की गई, उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सी रही, वीर रास रही। वीर रास जो आपके ब्रेवरी को डोमिनेट करती है, राइट। ये बताती है कि लोग और रूलर्स यहाँ पे कितने ब्रेव हैं। द कंपोजिशंस ऑफ दिस पीरियड आर हीरोइक एंड दे कंटेन्स द लव पोएट्री टू। तो हमें पता है अक्सर प्यार के बाद में
क्या होती थी? जंग होती थी, या प्यार से पहले भी कई बार जंग होती थी फॉर द लव मैरिज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव इज दी क्वाल्यमाला, कवल्यमाला, ठीक है। दिस इज बाय जैन मुनि उद्योत्तम सूरी। ये भी राजस्थानी लिटरेचर का एक पार्ट है एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज दी मरु भाषा। इसे भाषा का नाम जो इसका दिया गया है, डायलेक्ट फॉर्म दिया गया है, वो मरु भाषा का दिया गया है। नेक्स्ट इज दी राजस्थानी लिटरेचर, जिसको भी हम फर्दर पीरियड्स में भी डिवाइड करते हैं, अर्ली, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये किस हिसाब से है? ये आपकी हिस्ट्री के हिसाब से ही है। 1100 से 1450 आपकी अर्ली पीरियड हो गया हिस्ट्री का, मिडिवल हो गया 1450 से 1850, फिर मॉडर्न पीरियड आ गया 1850 से इंडिपेंडेंस तक, और इवन अभी तक भी जो भी डेवलपमेंट्स आपके राजस्थानी लिटरेचर में हो रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर लिए गए। क्या इतना क्लियर हुआ? The Rajasthani literature goes back to 1500 years and the astronomers and mathematicians Brahmagupta belonging to the Bhinmal region composed Brihasphut सिद्धांत। तो हमें पता है, क्या पता है हमें? ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था कंपोज आपके? ब्रह्मगुप्त ने क्या कंपोज किया था आपका? बृहस्पति सिद्धांत। तो वो आपका 1500 साल पुराना है, जो अपने ओरिजिन को अभी ही ध्यान में रखता है कि अभी का ही लिखा हुआ मेरा कुछ ये है। पोएट माघ, जो भी भीनमाल को बिलोंग करते थे और जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा, शिशुपाल का वध की जो गाथा है वो उन्होंने लिखी 8th में। हरिभद्र सूरी चित्तौड़ के, इन्होंने क्या लिखा? समाय रक्षा कथा। उद्योतन सूरी ने लिखा कवल्यमाला, पार्टली इन प्राकृत एंड पार्टली इन दी अप्रभ्रंश। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये किसी ना किसी डायलेक्ट, किसी ना किसी रीजनल फॉर्म में कोई ना कोई टेल डिपिक्शन, या तो कोई टेल बता रही होंगी या कोई क्या बता रही होंगी? ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, राइट? The early period of Rajasthani literature begins from the 11th century and continues till 1450 century. अर्ली पीरियड में अगर हम बात करें तो भारतवर्ष वॉर, बाहुबली घोर, ये किसने लिखी थी? विजयसेन सूरी ने लिखी थी। भारतेश्वर बाहुबली रास, which was also authored by शालीभद्र सूरी। जियार्द्या रास, this was done by आसिक। पद्मावती चौपाई, जिन प्रभा सूरी। स्तुलिभद्र फाग by हेमराज। ज्ञान मंजरी by विघन। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे कि अर्ली पीरियड राजस्थानी लिटरेचर आपकी कौन कौन सी है। मिडिवल पीरियड जो 1450 से 1850 तक चलता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजस्थानी लिटरेचर आपकी आएगी। पद्मनाभ ने क्या लिखा? कान्हा दे प्रबंध। तो ये आपने देख रखा है ऑलरेडी और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपकी पूछी जाती है। ढोला मारूरा दोहा विच वॉज कंपोज बाय कल्लोल। भंडारी व्यास ने हमीरायन लिखा। बुद्धि रासो लिखी गई जाला द्वारा। खुमान रासो दलपत। भिनाई रासो महेशदास। फिर हाला झाला की कुंडलियां, दिस विच वॉज रिटन बाय दी बैराट ईसरदास। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसरदास से ईसर लाट हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न पीरियड राजस्थान लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस टाइम पे मेघराज मुकुल लिखी गई। इसके बाद में चंद्रसेन ने कामुकरानी लिखी, ठीक है। बादली लिखी 1940 में उन्होंने। अत्युदन महार्य ने वीर सत्सई लिखी। महाराजा चतुर सिंह ने गीता को ट्रांसलेट किया। पतंजलि योगा सूत्र को ट्रांसलेट किया आपकी मेवाड़ी भाषा में। स्वरूप दास पांडव जी ने क्या लिखा? आपकी यशेंदु चंद्रिका लिखी। रामनाथ काव्य अलवर जी ने द्रौपदी विनय लिखी। पाबूजीरा सोराठ लिखा। तो इस तरह से आपके काफी सारे कंट्रीब्यूशन राजस्थानी लिटरेचर के मॉडर्न पीरियड में भी आपको देखने को मिले। लेकिन राजस्थान में सिर्फ राजस्थानी लिटरेचर ही नहीं, हिंदी लिटरेचर भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म में देखने को मिला। एज इट इंक्लूडेड दी सूर्यमल मिश्रण, गिरवर्धन, भोपालन, केशरी श्री बराट। इन सबकी कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिसेस, कुछ पॉलिसीज, कुछ ब्रेवरी टेल्स, कुछ ऐसी टेल्स जो आपकी बहुत डोमिनेटेड रही हो, वो सब आपकी यहाँ पर लिखी गई और उनको इस तरह से डिपिक्ट किया गया कि आज की जनरेशन की भी वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाए आपके प्रीवियस ईयर की हिस्टोरिकल रेफरेंस का। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ये चीज समझ सकते हैं मैम और कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थानी लिटरेचर को आज भी जगाया रखा हुआ है। कहीं ना कहीं आज भी हम ये देखेंगे कि राजस्थान में राजस्थानी लिटरेचर को ही नहीं, राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आज भी लोग बहुत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। नॉट जस्ट द रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान, डिस्पाइट all over the Rajasthan और all over the India and outside India also all over the world, कहीं ना कहीं आपके राजस्थानी कल्चर को आपको प्रोवोक करने की बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एक earlier people used to think जो राजपूती पोशाक वाला पहनावा होता है
that's a bounded tree, और ऐसे ना वो एक boundary create करता है. But now when we go to some functions or something, we see that they are having this theme party based on that particular culture. So that's something very beautiful, we should be very proud of. कि ये सब कल्चर्स को हम वापस से फ्लरिश कर रहे हैं, वापस से लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको लोगों में, बच्चों में इनकलकेट भी कर रहे हैं. So I hope about the languages, the dialects and the literature, everything is very well clear to you. You need to remind that the dialects are very important. चाहे वो कोई सा भी dialect आपके regional based हो, चाहे category based हो. After that, we will see that the literature is very important, which is further divided into 5 parts. We will be definitely mentioning them some other day with the question and answers. And then later on, we will see that the early medieval and the modern era of the Rajasthani language, and then the Hindi dominance or Hindi influence on the Rajasthani language. So all these terms, I hope they are very clear to you, and you will be definitely able to solve the question and answers, which we will be bringing up very soon. And one more announcement guys, that इस बार New Year पे बड़ा धमाका होने वाला है. So be ready for that, and like वो कहते हैं ना, before taking off of the plane, like tighten your seat belts, because we are already ready to with our a lot of topics for the upcoming classes question and answers round, as it will be definitely helping you all in preparing for your examinations. It will be giving you a thorough guidance with whatever you have to like continue with up in your upcoming examination. So thank you so much guys for staying tuned to this channel, and also do subscribe to Samyak Civil Services English and Samyak Civil Services YouTube channel, as through these channels you will be receiving the notifications of the further classes that have been scheduled just for you all. Also, we will be seeing each other very soon live only on Samyak Civil Services English. Thank you so much. Bye-bye. Take care. See you very soon.